एडमिट कराने के बाद में इन्होंने हमने बोला पूछा भाई ठीक हो जाएगा, बोले हाँ ठीक हो जाएगा, आप तो पैसे का इंतजाम कर लो। पहले कह रहे थे कि जल्दी कराओ, मैं ग्वालियर निकल रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपका बच्चा मर जाएगा। तब हम ले जाने लगे तो फिर एकदम से स्टाफ ने फोन कर दिया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब फटाफट से बुला लिए। डॉक्टर साहब ने आकर के हमको इतना यहाँ डरा दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो इंजेक्शनों से इसकी तबीयत बिगड़ती रही है, पसीना आया है खूब, हाथ पैर ज़्यादा फेंक रहा, मुझसे कह रहा है कि चाचा मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे बचवा लो, और ये तो तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। बच्चे को खूब होश था। तीन दिन से ऐसे ही केस हो रहे हैं, कल भी एक मार दिया था, उसके बाद में बिना पैसे को वो भी नहीं जाने थे, एक लेडी इन्होंने भगा दी रात को। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नजर लग गई है किसी को, अभी आईसीयू में मेरे से डॉक्टर साहब ने खुद बोला है। फिर भरतपुर का वही हॉस्पिटल और फिर एक बार उस हॉस्पिटल का एक और वही कारनामा जिनके लिए ये हॉस्पिटल लगातार चर्चाओं में रहता है। मेरे साथ में धौलपुर के कुछ लोग मौजूद हैं जिनके परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई और इनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगा करके इनके पेशेंट की जो है मौत कर दी गई और ये लगातार छुट्टी के लिए गुहार लगा रहे थे हॉस्पिटल प्रशासन से, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं की गई और उसके बाद में इनके मरीज की मौत हो गई और लगातार इनके द्वारा जो है सड़क पर सबको रख करके इनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है। जी बताएं एक बार क्या पूरा मामला था? सर हमारे भतीजे का धौलपुर में ही पचगांव के पास एक्सीडेंट हो गया था, तो ये 3 लोग पीछे पीछे पैदल जा रहे थे रोड से नीचे, तो वहाँ किसी कोई गाड़ी वाला कोई एक्सीडेंट कर गया, तो एक साथ वाला जो बच गया था उसने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो हमारी आगे गाड़ी चल रही थी, झंडा चढ़ाने जा रहे थे, तो सब लोग परिवार के साथ में ही थे, तो अचानक एकदम से हॉस्पिटल लेके पहुंच गए। वहाँ फटाफट सोनोग्राफी और वो सीटी स्कैन वगैरह हुई, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि इसकी हल्की फुल्की चोट है, यहाँ कोई हाई-फाई डॉक्टर कोई है नहीं, आप जयपुर या भरतपुर कहीं भी ले जाओ, आपकी इच्छा है, यहाँ इसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो हम उनको यहाँ लेके आ गए धौलपुर में, यहाँ भरतपुर में लेके आए, तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आ गए। इनके एडवर्टाइज लग रहे हैं रोडों पे, तो उनको पढ़ के ट्रॉमा सेंटर एक्सीडेंट का केस था, तो उसको एडवर्टाइज को इनके एडवर्टाइज को सुन करके और हम यहाँ पे देख करके यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट करा दिया स्टाफ ने। डॉक्टर साहब की बोली कि 11 बजे आएंगे, तो हमने कहा कि इमरजेंसी केस है, ये डॉक्टर साहब को आप जल्दी बुलवा लें, तो कि वो डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे। तो मैंने कि फिर हम तो अपने मरीज को जयपुर ले जा रहे हैं, तब तक हम यहाँ टाइम ख़राब करके क्या करेंगे। तो हम ले जाने लगे, तो फिर एकदम से स्टाफ ने फ़ोन कर दिया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब फटाफट से बुला लिए। डॉक्टर साहब ने आकर के हमको इतना यहाँ डरा दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले तो हाँ बात करी डॉक्टर साहब ने कि ये ऑपरेशन करा लो, फिर हम डॉक्टर साहब की कुछ बातों से संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर हम ले जाने लगे। तो डॉक्टर साहब ने फिर बाद में ये डरा दिया। उसी दिन के मामला था कि हाँ उसी दिन सुबह रही, बार बार हमको डरा करके हम फिर 2 बार स्टाफ को सबको पता है कि हम यहाँ पेशेंट को ले जा रहे थे लौटा करके। हम डॉक्टर साहब की बातों से संतुष्ट नहीं हुए, तो डॉक्टर साहब ने हमें इतना भयंकर डरा दिया और डरा का यह व्यापार कर रहे हैं ये। तो फिर हम ऑपरेशन कर दिया भतीजे का। पहले कह रहे थे कि जल्दी कराओ, मैं ग्वालियर निकल रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपका बच्चा मर जाएगा। और पूरे दिन डॉक्टर साहब यहीं रहे हैं, कुछ नहीं किया है, न तो ग्वालियर गए, वो हमें डरा के भर्ती करा लिया। 3 दिन तक इलाज कराते रहे, पर इसके होश नहीं आया। अब सुबह घटना के बाद में अब हॉस्पिटल जो संचालक है उनसे बात हुई, किसी डॉक्टर वगैरह से किसी से बात हुई? वो तो ये कह देते हैं साहब आपके कोई मरीज अच्छा हो गया, किसी की नज़र लग गई होगी, छुट्टी कर रहे थे क्योंकि ये बच्चा आपका सही है, तुम ले जाओ। और हम डॉक्टर साहब ऊपर देख के नीचे आए हैं, ऊपर से भाभी चली आई हैं कि बच्चा तो खत्म हो गया। उससे 1 घंटा पहले कंपाउंडरों ने 2 इंजेक्शन लगाए हैं, आधा 1 घंटे के अंतराल से। वो इंजेक्शनों से इसकी तबीयत बिगड़ती रही है, पसीना आया है खूब, हाथ पैर ज़्यादा फेंक रहा, मुझसे कह रहा है कि चाचा मैं अब नहीं बचूंगा, मुझे बचवा लो, और ये तो तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। बच्चे को खूब होश था, ये बाद में ही कुछ हुआ है। ये डॉक्टर साहब नजर का खेल हो गया। हाँ नजर, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नजर लग गई है किसी को, अभी आईसीयू में मेरे से डॉक्टर साहब ने खुद बोला है। देख लीजिए ये पूरा मामला है, मतलब इनके भतीजे का एक्सीडेंट हो जाता है, धौलपुर के रहने वाले हैं, तो जब ये उसको घायल अवस्था में अपने धौलपुर के हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, फिर वहां से कह दिया जाता है कि या तो अपने बच्चे को आप
जयपुर लेकर के जाएं या फिर भरतपुर लेकर के जाएं। और उसके बाद में जब ये यहाँ पर राज न्यूरो ट्रॉमा लेकर के आते हैं, इनके बड़े बड़े होर्डिंग को देख करके, तो यहाँ पर इनका इलाज चलता है। जब सुबह ये कहते हैं कि भैया अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हम इसको जयपुर ले जाते हैं, हमारी छुट्टी कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इसको बचा लेंगे, अगर यहाँ इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। जब डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि बच्चे को नहीं बचा सकते, तो परिजनों से एक लाइन में कह दिया जाता है कि भैया इलाज तो सही चल रहा था, लेकिन इलाज से बेहतर नज़र जो उसको लग गई, कि मतलब बच्चे के इलाज के सामने नज़र जो है इतनी कारगर साबित हुई कि इनके बच्चे से इनको हाथ। स्वयं मुझसे कहा है, डॉक्टर साहब के सीसीटीवी कैमरों में आईसीयू में लगे हैं, उनमें भी बात रिकॉर्ड होगी। डॉक्टर साहब ने स्वयं कहा है, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, मेरा भतीजा चला गया, इससे बढ़िया ज्यादा। कितना खर्चा हुआ आपका? खर्चा 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। एक और मरीज भर्ती है। अब क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? प्रशासन से हम सब यही मदद चाहते हैं साहब, हमारे साथ न्याय दिलाया जाए। इन्होंने घोर लापरवाही की है डॉक्टर साहब ने हमारे साथ में। अब देखिए, तमाम लापरवाही के जो है कारनामे इस हॉस्पिटल के लगातार सामने आते रहते हैं, और भी कई मामले हमने आपको लगातार दिखाए हैं। इस हॉस्पिटल पे लगातार इस हॉस्पिटल की चर्चाएं इसी बात को लेकर के रहती हैं कि इनके द्वारा लापरवाही की जाती है, और कई मरीजों के साथ में इस तरीके के घटनाक्रम जो है लगातार उजागर हुए हैं। जी बताएं भैया, क्या कौन थे आपके मृतक? मेरे भाई थे, मेरे चाचा का लड़का, खास चाचा का लड़का था मेरे, है ना। उन्होंने 30 तारीख की रात को एक्सीडेंट हुआ। सुबह यहाँ पे 31 तारीख को हमने 4 बजे समथिंग एडमिट कराया था। एडमिट कराने के बाद में इन्होंने हमने पूछा भाई ठीक हो जाएगा? बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप तो पैसे का इंतजाम कर लो। ठीक है, हमने पैसे भर दिए। उस समय 30,000 भरे, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं कितना भरा था। उस समय पैसा भरा। इन्होंने सुबह 9-10 बजे ऑपरेशन करके 11 बजे उन्होंने बाहर निकाल दिया। 3 दिन उन्होंने आईसीयू में रखा था। आईसीयू में रखने के बाद में कल दोपहर इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह भी इन्होंने आरएम को करा के और इनको सिर की वो जो क्या बोलते हैं वो करा के, हाँ सिटी स्कैन करा के, और इन्होंने बेड पे लिटा दिया। मात्र 2 घंटे बाद ही 1-2 इंजेक्शन लगाए। बोला ठीक है तुम्हारा छुट्टी कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बोलने की बक है वो बढ़ती रही है, उसका ऑपरेशन हुआ है इसलिए सिर का। उसके 2 घंटे के बाद में वो मर गया। और आए दिन मैं 3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, 3 दिन से ऐसे ही केस हो रहे हैं। कल भी एक मार दिया था, उसके बाद में बिना पैसे को वो भी नहीं जाने दिए, एक लेडी इन्होंने भगा दी रात को। इनके घर कैमरा चेक करोगे ना, उसमें पतेगा डिस्चार्ज की, उनके पास में कोई रिपोर्ट नहीं, प्रूफ नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के हॉस्पिटल के द्वारा डर का बिजनेस किया जा रहा है। मरीज को इतना डरा देते हैं कि वो चाह कर भी उसको यहाँ से 4-4, 5-5 बाउंसर हैं, अगर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई बता, डॉक्टर के साथ में 2 बाउंसर हमेशा एनी टाइम चलते हैं। ऐसे ऐसे लम तड़ंगे। एक ने तो देखो ये मेरा हाथ, ये फाड़ दिया मेरा हाथ। ये वैसे मैंने उससे बोला था मैं भाई क्या है, उसने ले मेरा हाथ उससे दीवार से दे मारा, तो ये मेरे लग गई। मतलब भाई मेरा मर गया, उसके बावजूद भी मेरे को ही मार रहे हैं। ये कंडीशन है। हमारे पुलिस वाले भरतपुर के ये बोलते रहे नहीं रोड खलने दो, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं, बिक गई साहब, बिक गई उनकी सपोर्ट। वो पैसे वाले, हम गरीब आदमी हैं, हम 20,000 15,000 की मजदूरी करने वाले हैं, वो सब लाखों रुपए कमाने वाले हैं घंटे के। हमारा क्या है? मर गया मर जाएगा, दूसरा आएगा वो मर जाएगा। यही कंडीशन है साहब। आपसे यही गुजारिश है, मेरे भाई को इंसाफ करवाओ बस। जानकारी को शेयर कीजिएगा, और आपका क्या कहना है हॉस्पिटल के कारनामे पर जरूर बताइएगा, और हॉस्पिटल के लिए 2 शब्द जरूर लिखेगा। अगर आप भी भुगतभोगी हैं तो वो भी बताइएगा। तब तक देखते रहिएगा R1 भरतपुर।